Hello, my dear students. Welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को ट्रायल बैलेंस का पूरा कॉन्सेप्ट दिया था और एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाया था। एक क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से करना होता है। अब मैं आज की वीडियो में आप लोग कराऊंगा प्रैक्टिस ट्रायल बैलेंस की। एक फुल फ्लेश क्वेश्चन करके देखेंगे कि अगर आपके पेपर में आता है तो आप लोग उस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और ऐसा कोई बच्चा जो पहली बार चैनल पे है उसको मैं तो दूं कि आपको इस चैनल पर अकाउंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। ऑलरेडी पहले से अपलोडेड है, लास्ट ईयर का आप पढ़ना चाहते हो तो वो भी अपलोडेड है, और आप इस सीजन में पढ़ना चाहते हो तो इस सेशन का भी पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो हम लोग बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था कि समरी होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कोई मैथमेटिकल एरर तो नहीं है ना। तो और वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, क्या चीज पता है क्या होता है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लो तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। छोटा सा एक बार इंट्रो देता हूँ। अगर मान लो एक रूल हम लोग फॉलो करते हैं ट्रायल बैलेंस में, जो होता है CLEAR। ठीक है, अब क्लियर में क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है बेटा और एक क्या होता है, एसेट्स होता है। याद रखना, एक्सपेंस और एसेट्स हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में। और ये आपकी कैपिटल है, लाइबिलिटी है और रेवेन्यू है, कहाँ लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड में। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, क्या क्या, एक्सपेंस और एसेट्स कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में, और कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू ये तीनों कहाँ लिखे जाएंगे, क्रेडिट साइड में। बस आपको नेचर पहचानना है, और जो एसेट्स और डेबिट नेचर का रहेगा उसको डेबिट साइड में लिख देना, जो कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू नेचर का रहेगा उसको कहाँ लिख दोगे, क्रेडिट साइड में लिख दोगे। भाई इतना ही आप लोग को इस चैप्टर में करना होता है। देखो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है क्वेश्चन, आ रहा है, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लो अच्छे से, कहीं स्क्रीनशॉट ले लो मोबाइल में, ताकि जब मैं कराऊँ तो आपको समझ में आए, क्योंकि अभी क्वेश्चन हट जाएगा तो आप लोग को दिक्कत होगी। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन क्या हो जाए, नोट कर लिया आप लोगों ने। ठीक है, अब देखो चीज समझो। पहले हम लोग काम करते हैं कि आप लोग को देखो सबसे पहले क्या लिखा है, करा देता हूँ मैं, लिखता हूँ ताकि आपको समझ में। सबसे पहले क्या लिखा है, शॉर्ट में लिखते हैं समझने के लिए। क्या लिखा हुआ है बेटा, ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक का नेचर क्या होता है बेटा, ओपनिंग स्टॉक क्या है, एक्सपेंस है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, रेवेन्यू है, क्या है। ओपनिंग स्टॉक आपको क्या है, एसेट्स है। स्टॉक क्या होता है आपका, एसेट है, और एसेट कहा जाता है बेटा डेबिट साइड में। ठीक, दूसरा क्या है बेटा आपका, परचेजेस। अब मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, खाली आपको समझाने की यहाँ पर समझा रहा हूँ कौन कहाँ जाएगा। परचेज अमाउंट जो रहेगा वो तो आपको ट्रायल बैलेंस पे लिख ही दोगे। परचेजेस क्या होता है बेटा, आपका एक्सपेंस होता है, और परचेजेस कहाँ जाएगा, जितने भी एक्सपेंस होते हैं कहाँ जाते हैं बेटा, डेबिट साइड में। उसके बाद क्या आपका परचेज रिटर्न, क्या है बेटा, परचेज रिटर्न। अब ये बताओ, परचेज आपका खर्चा है, तो परचेज रिटर्न क्या होगा आपका, आपका देखो एक तरह से देखो सामान वापस आ रहा है, यानी कि आपके पास जो आपने खर्चा किया था तो आप वापस कर रहे हो। जब वापस कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ पैसा वापस मिल रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो एक बार फिर समझो, तो परचेज आपका क्या होता है बेटा, एक्सपेंस होता है, और जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो आप कहाँ लिखते हो, डेबिट साइड में। अब आपने कुछ खर्चे किए थे, उसको आप में से आपको कुछ सामान पसंद नहीं आए तो आपने वो सामान वापस कर दिए। अगर आपने सामान वापस करे तो जाहिर सी बात आपको पैसा भी तो वापस मिलेगा, तो आपको क्या हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, आपकी इनकम वापस आ रही है आपके पास, सामान वापस कर रहे हो आप, तो वो कहाँ जाएगा, परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा, आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे अगला स्टेप क्या है भाई, अगला है क्वेश्चन में अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल्स। सेल्स क्या होती है, आपकी इनकम होती है, और इनकम कहाँ लिखी जाएगी बेटा, क्रेडिट साइड में। सारी की सेल्स इनकम है यानी कि रेवेन्यू है, और सेल्स रिटर्न क्या है बेटा, आपका नुकसान हो रहा है, क्या है आपका, रिटर्न क्या हो रहा है बेटा, आपका लॉस हो रहा है ना, तो वो कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में। क्यों भाई, आपने सामान बेच दिया था लेकिन कोई इंसान आपको सामान वापस कर रहा है, बिका वो सामान आपके पास वापस आ रहा है, वो क्या है, सेल्स रिटर्न, और नुकसान हो रहा है तो कहाँ लिखोगे, लॉस हो रहा है, डेबिट साइड में। फिर क्या बेटा, रेंट। रेंट तो भाई आप लोग का खर्चा है। अब यहाँ पे कुछ लिखा तो है नहीं कि रेंट रिसीव्ड है कि रेंट पेड है, तो आप मान के चलोगे कि ये रेंट पेड वाला है, तो कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में, क्योंकि एक्सपेंस सारे कहाँ लिखे जाते हैं बेटा, डेबिट साइड में। फिर आपका क्या है, सैलरीज। क्या लिखा है बेटा, सैलरीज। अगर कुछ मेंशन ना रहे कि पेड है कि रिसीव, तो आप उसको पेड मान के चलोगे। रेंट और सैलरी में अगर कुछ मेंशन नहीं है ये आपका एक्सपेंस है कि इनकम, तो आप क्या मान के चलोगे, उसको एक्सपेंस ही मान के चलोगे, और कहाँ लिखोगे बेटा, डेबिट साइड में। सैलरीज डेबिट होगी। फिर क्या बेटा, एडवर्टीजमेंट। क्या है, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट समझते क्या होता है, नॉर्मली एडवर्टीजमेंट करा लो अपने बिजनेस के लिए, वो भी तो क्या है, खर्चा ही तो है। ठीक, फिर क्या आपका कमीशन रिसीव्ड। क्या है, कमीशन रिसीव्ड,
ये क्या होता है भाई, कमीशन रिसीव क्या होता है, आपकी इनकम हो रही है, और रिसीव कहाँ लिखा जाएगा, कमीशन रिसीव क्रेडिट साइड में, ठीक है। कमीशन पेड होता तो एक्सपेंस होता, कमीशन रिसीव है तो क्या होगा, आपका इनकम है, ठीक। इनकम है तो कहाँ लिखी जाएगी, क्रेडिट साइड में। उसके बाद क्या बेटा, डिस्काउंट, क्या है, डिस्काउंट, और डिस्काउंट साथ में साथ क्या लिखा है, क्रेडिट लिखा है। डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब दोस्तों यानी कि इनकम हो रही है, क्या हो रही है, इनकम हो रही है। यहाँ साफ साफ बोल ही रहा है कि क्रेडिट है, तो क्रेडिट है तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में ही लिखोगे, सिंपल। फिर क्या भाई, फर्नीचर, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन क्या कहाँ जाता है और क्यों जाता है, ठीक। फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, आपका एसेट है, और जितने भी एसेट होते हैं डेबिट नेचर के होते हैं। मशीनरी, मशीनरी बेटा आपकी क्या है, एसेट नेचर की होती है, यानी कि डेबिट। फिर डेटर्स, डेटर्स क्या होते हैं, डेटर्स भी आपका एसेट होता है, और एसेट कहाँ लिखे जाते हैं, डेबिट में। अभी पता नहीं डेबिट क्रेडिट कैसे आ रहा है, क्लियर वाले रूल्स है, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू क्रेडिट में, एक्सपेंस और एसेट डेबिट में, ठीक। डेटर्स के बाद कौन है बेटा अगला, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर यानी कि आप जिसको पैसा वापस करना है, आपके ऊपर लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट साइड में। फिर बिल रिसीवेबल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ BR, बिल रिसीवेबल आपका एसेट है क्योंकि पैसा आपको मिलना है। बिल्स पेबल आपके लिए क्या बेटा, लायबिलिटी है, ठीक। फिर आपके लिए कैश इन हैंड, क्या बेटा, कैश इन हैंड आपके लिए क्या होता है बेटा, एसेट्स होता है, क्या होता है, एसेट होता है, उसको आप डेबिट साइड में लिखोगे। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या बेटा, एक तरह का लोन है, लोन कहाँ लिखोगे आप लोग, क्रेडिट साइड में लिखोगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब इस चीज देखना, नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ आपको। देखो एक आप वहां लिखे तो फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, आपने लिखा बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि एक तरह से आप कहते हो बैंक लोन है ये, और बैंक लोन आपकी लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी कहाँ लिखी थी, क्रेडिट साइड में। लेकिन देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब समझ रहे हो, यानी कि बैंक लोन पे आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो ये आपका क्या है, खर्चा है, इसको अपन लिखोगे डेबिट साइड में। ध्यान समझना, देखो अगर आपने कोई लोन लिया है, यहाँ पर समझो, इधर देखो, मान लो आपने कोई लोन लिया है, तो वो क्या आपको लायबिलिटी है, लोन आपके लिए क्या लायबिलिटी है, क्योंकि आपने एक टाइम के लिए लोन ले लिया है, लेकिन आप उस पर इंटरेस्ट लगातार दे रहे हो, 3 महीने पे, 6 महीने पे, हर महीने पे लगातार दे रहे हो, तो ना वो आपका क्या एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट जो हम लोग देते हैं बेटा वो एक्सपेंस होता है, लेकिन जो लोन होता है वो क्या होती है बेटा, आपकी लायबिलिटी होती है, इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है। तो लोन आपकी लायबिलिटी होती है, इंटरेस्ट आपका क्या होता है, खर्चा होता है। तो इंटरेस्ट जब भी होगा वो डेबिट साइड में जाएगा, और लोन होगा तो लायबिलिटी होगी, वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट और ओवरड्राफ्ट के बाद क्या बेटा, कैपिटल, कैपिटल का भी नेचर क्या होता है बेटा, क्रेडिट साइड में जाएगा। फिर क्या आपका बेटा अगला, ड्राइंग्स, ड्राइंग का नेचर क्या है, ड्राइंग में एक तरह से आपको नुकसान हो रहा है, कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में, क्योंकि आप पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हो ना बेटा, और एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, समझ में आ रही बात। तो ये मैं आपको बेसिक दिखाना चाह रहा था कि क्वेश्चन में आता है तो आप लोग कौन सी चीज कहाँ पे डेबिट में लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे, कैसे लिखोगे। देखो यहाँ पर देखो, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ये सारी चीजें हैं, समझ समझ के करना है, रटना तो है नहीं कि आप इसको याद कर लो, ठीक। और फिर ये हो गया, इस तरह से आपको करना होता है। अब आपको मैं क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूँ, भाई क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन पूरा कर देते हैं हम लोग। मेन ये था कि आपको कौन सी चीजें कहाँ जाती है आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो डायग्राम, इसका डायग्राम कह रहा हूँ, इसका फॉर्मेट बनाते हैं भाई जल्दी से हम लोग। फॉर्मेट कैसे बनेगा, किस कलर से बनाया जाए, व्हाइट से बनाए, चलो जी कहाँ हो व्हाइट, ये। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, पहले से बना लेते हैं, एक बन गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पर क्या होगा आपका, पर्टिकुलर, फिर आपको क्या आएगा, LF, फिर आपको क्या आएगा, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे एक लाइन और खींच दो, ठीक। अब इसमें देखो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, नेम ऑफ अकाउंट लिख दो, क्या लिख देंगे, नेम ऑफ अकाउंट। यहाँ पर क्या फॉर्मेट होता है बेटा आपका, LF, यहाँ पर क्या होगा आपका डेबिट बैलेंस, यहाँ पर क्या होगा आपका क्रेडिट बैलेंस, ठीक है भाई। अब इसके बाद देखो,
आप लोग क्या करोगे, देखो कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है, मैंने बता दिया था आप लोगों को, अब आपको वही करना है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा बेटा, डेबिट में अभी कराया हमने, यहाँ पर लिखोगे आप ओपनिंग स्टॉक, डेबिट में जाएगा। कितना अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक का, 20,000। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया था कि नहीं लिया था, ले लिया था ना, ठीक है। फिर क्या बेटा, परचेजेस। अब परचेजेस आपको क्या होता है, एक्सपेंस होता है, कहाँ डेबिट नेचर का, कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, यानी कि 85,000, ठीक है सर। फिर बताइए परचेज रिटर्न, ये क्या है, आपका पैसा वापस आ रहा है आपके पास, यानी कि क्रेडिट साइड में जाएगा। कितने का है परचेज रिटर्न भाई आपका, 5,000 का, 5,000 जो भी क्वेश्चन दिखाया था ना उसमें सब लिखा हुआ है। फिर क्या है बेटा आपका सेल्स, सेल्स यानी कि इनकम हो रही है, 1,60,000 कहाँ आएगा, इनकम हो रही तो इधर ही आएगा, 1,60,000, ठीक है। उसके बाद क्या बेटा आपका सेल्स रिटर्न, यानी कि नुकसान हो रहा है भाई, बिका हुआ सामान वापस हो जाएगा तो मेरे लिए क्या रहेगा, वो नुकसान ही तो रहेगा। कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में, कितना लिखोगे, 6,200, 6,200। फिर क्या बेटा आपका रेंट, रेंट क्या होता है बेटा आपका एक्सपेंस होता है, और जितने भी खर्च होते हैं कहाँ लिखे जाते हैं, डेबिट साइड में, यहाँ पर लिखो 1,200 रुपए। फिर आपको क्या लिखा है, सैलरीज, सैलरीज क्या होती है बेटा आपकी इनकम होती है, क्या होती है आपकी इनकम होती है। और सैलरी सॉरी रेंट आपको खर्चा था, सैलरी भी आपको खर्चा है, क्योंकि हमें सैलरी रिसीव लिखा नहीं है ना, अगर रिसीव होता तो इनकम होती, खाली सैलरी लिखा है नहीं खर्चा है, तो आप लोग यहाँ पे लिख दो 5,700, ठीक है। उसके बाद क्या बेटा आपका एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट तो साफ साफ बोल रहा है क्या है आपका, ये खर्चा है, एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट 880 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद क्या है कमीशन रिसीव्ड, अब अगर कमीशन रिसीव्ड होगी तो जाहिर सी बात है वो क्या हो रही होगी, इनकम हो रही है। कितनी कमीशन रिसीव्ड हो रही है, 1440, 1440, ठीक है। फिर आपका डिस्काउंट क्रेडिट में, डिस्काउंट क्रेडिट लिखा है, इसका मतलब ही क्या है, आपका फायदा हो रहा है। आप 710 रुपए किस साइड लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे। यहाँ का कोई परेशानी है नहीं है। आगे बढ़ा जाए, फिर से फॉर्मेट बनाना पड़ेगा भैया, लग रहा है मजबूरी में हम लोगों को, चलो बनाते हैं, 2 मिनट में बन जाएगा। ये आपका हो गया पर्टिकुलर, ये अरे यार चलो अब लाइन टेढ़ी होगी तो हो गई, सीधी नहीं करूंगा, बिना वजह वीडियो लंबी होगी, ठीक है। ये हो गया ठीक, चलो अब बताओ, प्रोविजन वहां तक हो गया था। अब उसके बाद क्या है, हाँ जी, हाँ तो डिस्काउंट क्रेडिट के बाद क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है बेटा आपका, फर्नीचर के नीचे जानते हो फर्नीचर आपका एसेट होता है, तो एसेट कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में, कितने का, 6,000 का, ठीक। फिर क्या है आपका मशीनरी, मशीनरी, मशीनरी एसेट है, एसेट किसने से होगा, डेबिट ने से, कितना जाएगा, 62,000, ठीक। फिर आपको क्या है डेटर्स, DEBTORS, डेटर्स, डेटर्स कहाँ जाएगा, 36,000, एसेट्स है 30 इधर जाएगा। क्रेडिटर्स क्या है बेटा आपकी लाइबिलिटी है, तो किस साइड में जाएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिट साइड में जाएगा, कितना है 12,750, ठीक है सर। फिर क्या बेटा बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल आपके लिए एसेट्स है, कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में 4,600, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या है बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना है बेटा 2,500, देखिए 2,500। फिर क्या है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या होता है बेटा, आपका एसेट होता है 5,220 रुपीज, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए क्या है बेटा, एक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट का कोई लोन है, लाइबिलिटी है, 10,000 की आप कहाँ लिखोगे, इस साइड लिखोगे, ठीक है। और बताइए सर, सब तो समझ में आ रहा है, और बताइए और देखिए आप लोग जल्दी से, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट क्या होगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कितना है, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट ऑन 10,000, यानी खर्चा है, डेबिट साइड में लिख दो 10,000 रुपीज, ठीक है। नहीं 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 10,000 नहीं है, 1,800 है, सॉरी, कितना है ये, 1,800 रुपये, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे आपको समझ में आए, 1,800, ठीक है।
फिर क्या है आपका कैपिटल, कैपिटल तो क्रेडिट नेचर का होता ही है, यहाँ पर लिखो CAPITAL, कैपिटल क्रेडिट साइड में जाएगा कितना 50,000 रुपीज। लास्ट में क्या है ड्राइंग, और ड्राइंग आपके लिए क्या होता है बेटा एक्सपेंस होता है। क्या होता है एक्सपेंस होता है। कहाँ लिखोगे 7800 डेबिट साइड में। यहाँ तक हो गया, कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं है। अब आप लोग को इतना करने के बाद इतना काम करना रहता है छोटा सा कि आपने सब कुछ जोड़ डाला। अब आप यहाँ से क्या करो डेबिट साइड का बैलेंस जोड़ो, क्रेडिट साइड का बैलेंस जोड़ो। देखो डेबिट साइड का बैलेंस आपको यहाँ से दे रखा है, ये पूरा दे रखा है, ठीक। क्रेडिट साइड का बैलेंस गलत दे रखा है। तो आपको करना क्या खाली डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस क्या करना है बेटा जोड़ना है, यानी कि ऐड करना है, ठीक है। इधर है जोड़ डालो। जब ऐड करोगे तो दोनों साइड का बैलेंस क्या आएगा सेम आएगा। तो मुझे आंसर पता है, यहाँ पे मेंशन है, मैं लिख दे रहा हूँ, आएगा 2,42,400। कितना आएगा 2,42,400, 2,42,400। अभी कैलकुलेटर से करेंगे या जोड़ेंगे टाइम वेस्ट होगा, नॉर्मली आंसर आना ही आना है, ठीक है। आप लोग एक काम करना जरूर से खुद से एक बार कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि भाई आंसर सही आया है या फिर नहीं आया है, ठीक है। और कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। और इसी तरह आपका ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ट्रायल बैलेंस के सस्पेंस और एडजस्टमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो भी बता दूंगा, ताकि आपका ट्रायल बैलेंस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके बाद आप लोगों के लिए BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हालांकि IC से तो कट गया है, तो हम लोग UP CBSE वालों के लिए BRS डाल देंगे, बाकी IC वालों के लिए डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये लो मेरी साइन भी ले लो आप लोग, ठीक।